बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक साधु और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत श्रद्धालु थे और शिव जी के परम भक्त थे। वर्षों की तपस्या के फल स्वरूप उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो जन्म से ही तेजस्वी और धैर्यवान था। उसका नाम था नंदी। नंदी बचपन से ही शिव जी की उपासना करता था। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता था। जब उसके माता पिता ने देखा कि यह बालक सांसारिक विषयों में रमा नहीं, केवल शिव में लीन रहता है, तो उन्होंने उसे तपस्या के लिए एकांत में भेज दिया। नंदी वन में जाकर कठोर तप करने लगा। भोजन जल त्याग कर वह केवल शिव का नाम का जाप करता रहा। उसकी इस भक्ति से त्रिलोक संपदित होने लगा। तब बाल रूप में भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। वे हिमगिरी की एक चोटी पर खड़े होकर बोले, वत्स नंदी, तुमने अपने हृदय से मुझे बुलाया, मैं तुम्हारे सामने हूँ। नंदी ने नेत्र खोले और बाल शिव को देखकर अचंभित रह गया। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे केवल एक वर दीजिए, मैं सदा आपके साथ रहूं, आपकी सेवा करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम न केवल मेरे भक्त हो बल्कि मेरे अभिन्न अंग भी हो। मैं तुम्हें अपने वाहन का स्थान देता हूँ। तुम सदा मेरे समक्ष बैठकर मेरे सभी कार्यों में सहभागी बनोगे। तुम्हारी भक्ति का आदर्श सृष्टि में अमर रहेगा। उसी क्षण शिवजी ने नंदी को अपने समीप बैठाया। नंदी अब शिव के सामने बैठने वाला पहला भक्त बन गया, जिसकी प्रतिमा आज भी हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने विराजमान रहती है। यह कथा सिर्फ भक्ति की नहीं, समर्पण की भी है। नंदी की भक्ति इतना शुद्ध थी कि उसने भगवान शिव को बाल रूप में प्रकट होने पर विवश कर दिया। एक समय की बात है जब सप्त ऋषि अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज सृष्टि में भ्रमण कर रहे थे। वे सभी महान ज्ञानी थे और उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया था। वे सोचने लगे, हमसे बड़ा ज्ञानी त्रिलोकी में कोई नहीं। हमने यज्ञ किए, वेदों को जाना, ब्रह्म को अनुभव किया, अब कौन हमें कुछ सिखा सकता है। इसी घमंड की अवस्था में वे हिमालय की एक कंदराओं में पहुंचे। वहीं उन्हें एक तेजस्वी बालक तप करता हुआ मिला। वह कोई और नहीं, स्वयं बाल शिव थे जो ध्यानस्थ थे। सप्त ऋषियों ने बालक को देखकर सोचा, यह बालक यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे कुछ भी ज्ञान है? वे उसके पास गए और एक एक कर प्रश्न पूछने लगे। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? जीवन और मृत्यु का क्या भेद है? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? बाल शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक तेज भी था। वे बोले, जब ज्ञानी अहंकार करता है वह अज्ञान की सीमा में आ जाता है। ज्ञान वह है जो विनम्र सिखाए, न कि घमंड। ब्रह्म वह है जो सब में है, तुझ में भी मुझ में भी। आत्मा को अनुभव करना सरल है, जानना कठिन। जब तुम अपने मैं को त्याग दोगे तभी ब्रह्म को समझ पाओगे। यह सुनते ही सब ऋषियों का मुख फीका पड़ गया। वे अपने ज्ञान पर लज्जित हुए। उन्होंने बाल शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बाल शिव ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और कहा, जो गलती स्वीकार कर ले वह पुनः पथ पर आ जाता है। तुम्हारा कर्म सृष्टि की रक्षा है, अहंकार नहीं। जाओ, अब तुम पुनः अपने पथ पर लौटो। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और पहली बार यह जाना कि ज्ञान से बड़ा है विनम्रता और सत्य का सबसे सरल रूप है भक्ति। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान उसी का होता है जो नम्रता से बंधा हो। हिमालय के घने जंगलों में एक रहस्य छिपा था। वहां की गुफाओं में रहते थे भयानक और विषैले नाग। वे न किसी को पास आने देते, न किसी को जीवित लौटने देते। परंतु एक दिन वहां पहुंचे बाल शिव अपने तप और बाल्य सरलता के साथ। शांत भाव से उन्होंने एक शिला पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया। चारों ओर सर्पों की फुंफार थी। नागराज वासुकी, तक्षक, अनंत और कई अन्य सर्प वहां एकत्र हो गए। उन्होंने देखा कि यह बालक निर्भीक और शांत है। वासुकी फुकारते
हुए बोले, हे बालक, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? हम सर्प हैं, हमारा विष प्रलय ला सकता है। बाल शिव ने नेत्र खोले और कोमल मुस्कान के साथ कहा, जब भय स्वयं प्रेम में रूपांतरित हो जाए तब विष अमृत बन जाता है। मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ, ना कि शत्रु। सर्पों ने पहले तो सोचा यह कोई माया है, पर जब उन्होंने शिव की आंखों में करुणा और सामर्थ्य का मिलन देखा तब उनके मन परिवर्तित हो गए। नागराज वासुकी ने कहा, हे बालक रूपी देव, हम आपका साथ चाहते हैं, हमें स्वीकार करें। बाल शिव ने उन्हें हृदय से लगाया। तभी से सर्प उनके शरीर का आभूषण बन गए। वासुकी उनके गले में, अनंत उनके कंधे पर और तक्षक उनके हाथों में और अन्य अनेक जटाओं में कमर में सुशोभित हो गए। यह वही दिन था जब समस्त नागों ने यह व्रत लिया कि वे सदा शिव भक्तों की रक्षा करेंगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, करुणा और निर्भयता से हम सबसे विषैले रूपों को भी अपना बना सकते हैं। बाल शिव जब सृष्टि के भिन्न भिन्न स्थानों में अपनी दिव्य लीलाएं कर रहे थे तब एक दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक तीव्र ध्यान में चले गए। ध्यान में उन्होंने अनुभव किया, मेरा निवास स्थान केवल जंगल, नदी या गुफा नहीं हो सकता। मुझे वह स्थान चाहिए जहाँ प्रकृति शांत हो, योग का सामर्थ्य गूंजता हो और जहाँ मेरा हर रोम भक्तों को आनंद दे सके। तब शिव ने स्वयं अपनी पहली यात्रा की और कदम बढ़ाया कैलाश की ओर। बाल रूप में शिव अकेले हिमालय की ओर बढ़े। कोई संग नहीं, कोई भय नहीं। राह में बर्फीली आंधी, चट्टानों की गर्जना और गगनभेदी गड़गड़ाहट थी, पर बाल शिव के चरणों में कमल की कोमलता थी। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ से बर्फ पिघलती और एक दिव्य कांति निकलती। आकाश से देवगण उनकी यात्रा देख रहे थे। इंद्र ने कहा, कौन है यह बालक, इतना तेजस्वी और फिर भी इतना शांत? जैसे ही बाल शिव कैलाश के शिखर पर पहुंचे, पूरा वातावरण गूंज उठा। शिवाय नमः, शिवाय नमः। पर्वत स्वयं झुक गया, बर्फ के कणों से एक आसन बन गया। वहां की हवाएं रुक गई और प्रकृति स्तब्ध हो गई। शिव ने कैलाश पर बैठकर ध्यान लगाया। वहां से निकली ध्यान की ऊर्जा ने ब्रह्मांड की दिशाओं को संतुलन किया। सभी ऋषि मुनि अनुभव करने लगे कि एक अद्भुत देवता ने धरती को छू लिया है। उस दिन से कैलाश केवल एक पर्वत नहीं रहा, वह बन गया तप का केंद्र, सत्य का स्वरूप और मोक्ष का द्वार। शिव के बैठते ही कैलाश जीवित हो उठा। नदियों की उत्पत्ति हुई, मंदाकिनी की धारा फूटी और यह क्षेत्र बन गया आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के तप, भक्ति और धैर्य से जुड़ता है तो वह अपने भीतर की कैलाश को बना लेता है। जब बाल शिव कैलाश पर्वत पर तप में लीन थे, तभी एक दिन प्रकृति की ममतामयी शक्ति माँ पार्वती अपने पिता राजा हिमवान और माता मेनका के साथ कैलाश की तलहटी में आई। छोटी सी आयु में ही पार्वती ने एक गहरी भक्ति और अद्भुत संयम था। पार्वती के नेत्रों में जब पहली बार बाल शिव को देखा तो उनके मन में एक अनोखा कंपन हुआ। वे बोली, यह तो वही है जो मेरी ध्यान में बार बार आते हैं, यह वही है जिनके नाम से मैं जाप करती रहती हूँ। बाल शिव ध्यान में थे, पर जैसे ही पार्वती ने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप किया, शिव ने अपनी आंखें खोली। दो दिव्य शक्तियों की दृष्टि जब टकराई तो वहां एक क्षण को सृष्टि रुक सी गई। यह बालिका कोई सामान्य नहीं, इसमें माँ शक्ति की झलक मेरी आत्मा का अर्धांग है। शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, मौन संवाद हुआ, पर मन का संवाद हुआ। पार्वती ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं तप करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी, पर इन्हें ही अपना अर्धांग मानूंगी। बाल शिव ने मुस्कुराकर नेत्र मूंद लिए, पर उनकी मुस्कान में स्वीकार था। सप्त ऋषियों की पुष्टि हुई। कुछ समय पश्चात सप्त ऋषि वहां आए और बोले, हे पार्वती, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम ही शिव की शक्ति हो।
शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए उत्पन्न हुई हो। तुम्हारा यह मिलन ब्रह्मांड की स्थिरता लाएगा। इस अध्याय में हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम वाणी नहीं मांगता, वह मौन में भी प्रतिज्ञा करता है, और सच्चा मिलन आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। शिव जब बाल रूप में कैलाश पर ध्यान मग्न थे, तभी लंका का राजा रावण, जो उस समय केवल एक महान तपस्वी और विद्वान था, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अभिमान में डूब चुका था। उसने सोचा, यदि मैं कैलाश को ही लंका ले जाऊं और शिव को भी अपना साथ रखूं, तो कौन मुझे टोक सकेगा। रावण ने अपनी 10 सिरों से मंत्र का जाप करना आरंभ किया और कैलाश को उठाने के लिए अपनी भुजाओं को पर्वत के नीचे फैला दिया। धीरे धीरे कैलाश डोलने लगा, धरती पर हलचल मच गई, पर्वतों में कंपन होने लगा। पर बाल शिव अभी भी बाल रूप में ध्यान मग्न थे, स्थिर बैठे रहे। जैसे ही कैलाश डोलने लगा, बाल शिव ने अपनी एक छोटी सी उंगली से पर्वत को नीचे दबा दिया। रावण की भुजाएं फिसलने लगी और वह कराह उठा। दर्द से कराहते हुए रावण ने अब अहंकार त्याग दिया। उसने वही रुद्र वीणा उठाई जो उसे ब्रह्मा जी ने दी थी और शिव की स्तुति गाने लगा। शिव तांडव स्तोत्र उसी क्षण उत्पन्न हुई जब अहंकार भक्ति में परिवर्तित हुआ। शिव ने अपनी उंगली हटा ली, रावण मुक्त हुआ, पर वह पूरी तरह बदल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बालक रूप में होकर भी आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अहंकार में मेरी दृष्टि को भ्रमित कर दिया था, अब मुझे ज्ञान मिला। बाल शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो अहंकार छोड़कर शरण आता है वह मेरा ही होता है। यह स्तोत्र जो तूने रचा है यह युगों तक गाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शिव तांडव स्तोत्र आज भी संपूर्ण जगत में गूंजता है। जहाँ अहंकार टूटता है वहीं भक्ति जन्म लेती है। शिव केवल दंड नहीं देते, वे हृदय को शुद्ध भी करते हैं। शिव की करुणा अपार थी। बाल रूप में भी वे भक्त की भावना से मोहित हो जाते थे। ऐसा ही एक भक्त था भस्मासुर। वह एक दैत्य था, पर अत्यंत कठोर तपस्या करने वाला। भस्मासुर ने कई वर्षों तक केवल हवा पीकर तप किया और बार बार शिव का नाम का जाप किया। ओम नमः शिवाय, हे शिव मुझे दर्शन दो, मुझे शक्ति दो। शिव प्रसन्न हुए, बाल रूप में प्रकट होकर बोले, वर मांगो भस्मासुर। भस्मासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव बालक थे, सरल मन के थे और बहुत भोले। उन्होंने कहा तथास्तु, और यह संकट का आरंभ हुआ। भस्मासुर की धूर्तता, भस्मासुर को अहंकार आ गया। वह बोला, अब तो मैं शिव को ही भस्म करके स्वयं देवों का राजा बन जाऊंगा। वह शिव के पीछे दौड़ा। शिव जिसने उसे वरदान दिया उन्हीं के पीछे वह दौड़ पड़ा। शिव का संकट और श्री हरि का उपाय। बाल शिव तेज गति से भागते भागते बैकुंठ पहुंचे। श्री हरि विष्णु ने देखा और मुस्कुराए, अब बारी मेरी है इस संकट को समाप्त करने की। विष्णु जी ने मोहिनी रूप में धारण किया, अनुपम सौंदर्य से युक्त एक कन्या के रूप में, और भस्मासुर के समक्ष नृत्य करने लगी। भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने नृत्य करते करते कहा, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरे जैसा नृत्य करके दिखाओ। भस्मासुर बोला, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। और जैसे ही मोहिनी ने सिर पर हाथ रखा नृत्य करते समय, भस्मासुर ने वैसा ही किया और वह स्वयं भस्म हो गया। शिव बाल रूप में आकर बोले, भक्ति में जब छल मिल जाए तो विनाश निश्चित है, पर मोहिनी जैसे प्रेममयी उपाय ही कभी कभी दुष्टता का उत्तर हो सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलता है कि वरदान भी जब अहंकार से जुड़ जाता है तो वह श्राप बन जाता है। शिव हमेशा देने वाले हैं, पर प्रभु विष्णु जैसे नीति जानने वाले और सहजने वाले हैं। शिव परम तपस्वी, योगी और वैराग्य के प्रतीक हैं। भोजन से परे थे,
वे बाल रूप में भी अन्न जल का त्याग करके ध्यान में लीन रहते थे। पर संसार तो अन्न से चलता है, और यह रहस्य उन्हें समझाने का कार्य किया माता अन्नपूर्णा ने। पौराणिक समय की बात है, एक दिन शिवजी ने माता पार्वती से कहा, यह संसार केवल माया है। अन्न, जल, भूख यह सब मृग मरीचिका है। आत्मा को भोजन की क्या आवश्यकता। माता पार्वती मुस्कुराई, जब तुम स्वयं बाल रूप में खेलते हो तब भी क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? क्या बच्चों की किलकारी अन्न के बिना चल सकती है? शिव ने मौन धारण कर लिया। यह मौन केवल विवाद का नहीं, आत्मचिंतन का था। माता पार्वती ने सोचा, यदि शिव का कथन सही है तो एक दिन अन्न को ही गायब कर देना चाहिए। और तभी संपूर्ण संसार से अन्न लुप्त हो गया। मनुष्य, देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि सभी को भूख ने घेर लिया। यहाँ तक कि बाल शिव ने भी, जिनका ध्यान गहरा था, वो भी थक कर बैठ गए। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह क्या हुआ? संसार भूख से व्याकुल है, बालक रो रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा मन भी अस्थिर हो गया है। काशी नगरी के एक कोने में एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। वहां प्रकट हुई माता अन्नपूर्णा, सोने के बर्तन, रत्न से जड़े हुए पकवान और करुणामयी मुस्कान लिए हुए। उन्होंने कहा, हे शिव, अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं, यह प्रेम, सेवा और सृष्टि का केंद्र है। इसे माया नहीं, ममता समझो। इतिहास में पहली बार महादेव ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और बोले, हे माता अन्नपूर्णा, मुझे अन्न दीजिए ताकि मैं भूखों को बांट सकूं। माता ने उनके कटोरों में अन्न डाला और बोली, जब तक काशी रहेगी यह अन्न कभी समाप्त नहीं होगी। शिव मुस्कुराए, उन्हें अब समझ आ गया, ध्यान से पहले अन्न और अन्न में भी ध्यान है। बाल शिव ने माता अन्नपूर्णा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मुझे आज अन्न का अर्थ समझ आया। यह प्रेम है और यह भी शिव है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ भोजन होता है वहीं भगवान निवास करते हैं। अन्न को कभी तुच्छ मत समझो, वह माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। बहुत प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे। राजाओं का अहंकार, युद्ध और अन्याय से धरती कांप रही थी। तब राजा भागीरथ ने संकल्प लिया, मैं स्वयं स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाऊंगा ताकि वह मानवता का उद्धार करे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या किया। अंततः गंगा माँ प्रकट हुई और कहे, मैं तुम्हारे साथ धरती पर चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी वेगवती है कि यह धरती को फाड़ देगी। कोई मुझे संभालने वाला चाहिए। राजा घबरा गए। अब केवल एक ही आशा थी, महादेव। राजा भागीरथ शिवजी के बाल रूप में तप में लीन स्वरूप के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, केवल आप ही गंगा माता को संभाल सकते हैं। करुणा करके उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। बाल शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन उनका चेहरा कोमल। वे बोले, गंगा केवल जल नहीं, करुणा है, और करुणा का भार केवल वह उठा सकता है जो विनम्र हो। गंगा देवी अपनी जल धारा सहित शिव के ऊपर आकाश से उतरी। जल का ऐसा तूफान आया कि देवलोक कांप उठा, किंतु बाल शिव ने अपनी जटाएं खोली। वे बाल रूप में थे, पर उनकी शक्ति अनंत थी। गंगा उनकी जटाओं में समा गई। शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं गंगा को वहां भेजूंगा जहां धरती को सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर बाल शिव ने अपनी जटा खोली और गंगा जी की एक धारा धरती पर बहने दिया। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो धरती खिल उठी। पशु, पक्षी, मनुष्य, तपस्वी, संत सब नहाकर शुद्ध हो गए। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों का तर्पण करने लगे और गंगा माता के साथ गए। उन्हें मोक्ष मिला। गंगा माता बोली, हे भोलेनाथ, आपने मुझे संभाल कर धरती को जीवन दिया। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। बाल शिव बोले, नहीं गंगे, तुम माता हो। तुमने मेरी जटाओं को पवित्र किया है।
जब तक धरती है तुम्हारा प्रवाह मोक्षदायिनी रहेगा। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची करुणा को दिशा देने वाला ही सच्चा भगवान होता है। शिव केवल संहारक नहीं, संवाहक भी है, करुणा के संवाहक। सृष्टि के संचालन में प्रत्येक ग्रह का अपना कार्य है। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता और शनि वह कर्मों का न्याय करते हैं। उनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां कर्मों का फल मिलता है, कभी पीड़ा तो कभी सफलता। देवताओं तक को शनि की दृष्टि से भय लगता था, किंतु बाल शिव को नहीं। एक बार शनिदेव जी ने सोचा, मेरी दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी विचलित हो जाते हैं, क्या यह बाल शिव भी मेरे प्रभाव से अछूता रह सकते हैं? वे कैलाश के पास शिव के दर्शन करने को पहुंचे। बाल शिव समाधि में थे, तेजस्वी लेकिन कोमल, जैसे बालक खेल में लीन हो। शनिदेव ने कहा, हे महादेव, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचता, क्या आप भी नहीं? बाल शिव मुस्कुराए, मैं काल से परे हूँ, लेकिन तुम्हारे तप का सम्मान करता हूँ। मुझे देखो, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जिससे दूसरों को दुख मिलता हो। शनिदेव चौंक गए। उनकी तीसरी दृष्टि, जो कर्म का दंड देती है, अपने आप रुक गई। शनि बोले, हे नीलकंठ, मेरी दृष्टि पापियों को न्याय देती है, लेकिन लोग मुझे दोष देते हैं। आप तो परम करुणामय हैं, आपसे क्या छिपा है? बाल शिव बोले, शनि, तुम केवल दंड नहीं, जागृत के देवता हो। जब तुम किसी को दुख देते हो तो वह आत्मा भीतर झांकती है। तुम्हारा कार्य भी तपस्या है, लेकिन हर किसी को समझ नहीं आता कि दुख भी भगवान का वरदान हो सकता है। बाल शिव ने शनि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा नाम कलयुग में सबसे अधिक लिया जाएगा। लोग डरेंगे भी, लेकिन तुम पे विश्वास भी करेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो सच्चे मन से कर्म करेगा वह तुम्हारी दशा से नहीं डरेगा। शनि ने सिर झुकाया और बोले, आपने मेरे कार्य को सम्मान दिया, अब मैं संतुलन से काम करूंगा और जिनमें सत्य और भक्ति होगी उन पर कृपा करूंगा। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जो हमें कष्ट देते हैं वही हमें भीतर से नया बनाते हैं। शनि केवल पीड़ा नहीं देते, चेतना भी देते, और शिव वे प्रत्येक पीड़ा को प्रभुता में बदल देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको बाल शिव की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।